योगी आदित्यनाथ सीएम भी नहीं रहेंगे, सीएम पद से भी हटाया जाएगा। अमित शाह ने साफ संदेश और निर्देश दे दिया है। देखिए उनके सरफुटौल ऐसे चल रहे, संगीत सोम का बयान देखिए, आपको पता चलेगा। जिस तरीके से मिश्रा जी ने बयान दिया, अनुप्रिया पटेल ने बयान दिया, वहाँ पिछड़ों, दलितों, सबके साथ शोषण हो रहा है। केंद्र में लाने की चल रही हो, कुछ भी नहीं चल रही है, क्या मतलब पंकज जी, कुछ भी नहीं चल रही है। योगी को हटाया जाएगा। बहुत चंद पलों के मेहमान हैं। किसी भी सूरत में योगी आदित्यनाथ कुर्सी जाना तय है। हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है उनको साइड कर उत्तर प्रदेश संभला नहीं, केंद्र उनसे संभलेगा कैसी बेबाकी? कुछ भी नहीं। मामा को ला के क्या कर लिए? वो मामा को लाए जो किसानों के हाथ जिनके खून से रंगे हैं। मंदसौर की घटना भूल के बाद कहा जाता गाय वाला, अब गाय वाले को हटाने की बारी आ गई है। बताइए, आपका खून नहीं खोल रहा? अरे शर्म करिए। उन लोगों ने बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से चंदा खाया है 250 करोड़ से अधिक। ये तो व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी पता नहीं कितना खाया होगा। ये लोग गाय को माता कह के सिर्फ लोगों को गुमराह करते। ये गाय मीट बेचने वाले लोगों के पैरोकार हैं। मुख्यमंत्री हटाया जाएगा योगी आदित्यनाथ को? ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, ये हम और आप तय नहीं कर सकते। ये वहाँ के जो विधायक हैं वो तय करेंगे, लेकिन योगी का जाना तय है। उत्तर प्रदेश में इस समय सरफुटौल चल रही है। भाजपा के नेता आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर आमदा हैं। किसी भी पल ये सरकार जानी मुल्ले टाइट कर दिए, उनको हटाने की बात कर रही है। पंतनगर में जाकर देखिए हिंदू टाइट हो गए, अयोध्या में जाकर देखिए हिंदू टाइट हो गए, बनारस में जाकर देखिए हिंदू टाइट हो गए। पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को ही सिर्फ टाइट किया। मुसलमान की आबादी कितनी? हिंदुओं ने, देश के मुसलमानों ने इस लोकसभा चुनाव में ये ताकत दिखा दी कि हिंदू मुसलमान का कार्ड अब नहीं चलेगा। अब चलेगा शिक्षा का कार्ड, अब चलेगा स्वास्थ्य का कार्ड, अब चलेगा रोजगार का कार्ड, अब चलेगा रोटी कपड़ा मकान। चुनाव में देखा था ना कि जून में ही तो गर्मी हुई, 4 जून को रिजल्ट थे, और उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा शिमला बना दिया कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा रही है। इससे बड़ा ठंड कहाँ मिलेगा? बद्रीनाथ में गर्मी आ गई है ना। क्या बद्रीनाथ में चुनाव हार गए, ठंड आ गई ना वहाँ? हाँ, वहाँ बर्फ गिर रहे हैं ना। कैसे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में सरफुटौल शुरू हो गया है? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हार का जो सबसे बड़ा वजह है वो है अति आत्मविश्वास और भीतरघात। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। कैसे देख रहे हैं आप इस तमाम मुद्दे को? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार अहंकारी सरकार, अब अनुप्रिया पटेल का स्टेटमेंट सुनिए, देवेंद्र प्रताप का सुनिए, मिश्रा जी का सुनिए, ओम प्रकाश राजभर जी का देखेंगे, संजय निषाद जी का देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पर्दे के पीछे से सरकार चलाई जा रही है। ऐसे में जनमानस का कोई भी कार्य उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश के तमाम विधायक नेता, चाहे वो गठबंधन के नेता हों या भाजपा के, आशंकित है कि आने वाले चुनावों में लोग उनको जिस तरीके से लोकसभा में परिणाम दिए हैं उस तरीके का परिणाम मिलेगा। प्राथमिक शिक्षकों की नाराज़गी, उत्तर प्रदेश के पर्चा लीक होने के कारण उत्तर प्रदेश के युवा नाराज़, संविधान बदलने की बात बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के मेरठ से जो भी सांसद चुनकर आए हैं, उन्होंने चुनाव में भी कहा था कि हमें 400 सीटें मिलेगी तो हम संविधान बदल देंगे। अब ये ठीक रहा, ये दूसरों पर फोड़ रहे, तो संविधान का पालन नहीं होना, बुलडोजर नीति, ये तमाम चीज़ें उत्तर प्रदेश में भाजपा के करारी हार का कारण था। लेकिन कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये हिंदू के सबसे बड़े चेहरे, उनको हटाया जाएगा। देखिए, हिंदू का कोई चेहरा नहीं है। ये हिंदुत्व के नाम का इस्तेमाल करते हैं चुनाव में। जब हिंदुओं के ऊपर आफत विपदा आती है, कोई भी आदमी आगे बढ़कर नहीं आता। इसका ताज़ा उदाहरण अभी लखनऊ के पंतनगर की है, जहां हिंदू परिवार बहुसंख्यक हैं वहां पर निवास करते, जिन्होंने अपने गहना जेवर बंधक रखकर बैंकों से कर्जा लेकर अपना पेट काटकर मकान बनाया था। उन घरों पर भी घरों को ज़मींदोज़ करने के लिए चस्पा लगाया। वहाँ के हिंदू समाज के लोगों ने रजिस्ट्री की पेपर दिखाई और वो इतने प्रभावित हैं कि कोई भी ना मीडिया जा रहा है, ना उत्तर प्रदेश में कोई भाजपा का कार्यकर्ता जा रहा है उनके आंसू पोंछने के लिए। आखिर उनका क्या गलती था कि उन लोगों ने भाजपा को वोट दिया? योगी जी ने रोक लगा दिया उनके घरों पे, पंतनगर में नहीं चलेगा बुलडोजर। देखिए, बुलडोजर तो कहीं भी नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर चलाना समस्या का समाधान नहीं है। देश संविधान से चलता है, देश में कानून व्यवस्था से चलना चाहिए, और वहाँ न्यायालय है, वहाँ तमाम प्रशासनिक संस्थाएं हैं। पंकज जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल
कि ये कहा जा रहा था कि अगले प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है कि कैंडिडेट जो होंगे वो योगी आदित्यनाथ, और अब ये आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ सीएम भी नहीं रहेंगे, सीएम पद से भी हटाया जाएगा। अमित शाह ने साफ संदेश और निर्देश दे दिया है। देखिए, उनके सरफुटअव्वल ऐसे चल रहे, संगीत सोम का बयान देखिए, आपको पता चलेगा। जिस तरीके से मिश्रा जी ने बयान दिया, अनुप्रिया पटेल ने बयान दिया, वहाँ पिछड़ों, दलितों, सबके साथ शोषण हो रहा। लेकिन बीजेपी के बारे में कहा जाए तो बहुत अनुशासित पार्टी है, तो ऐसे में क्या योगी जो सुप्रीम लीडरशिप है उस पर भी उनको उनसे बगावत कर रहे हैं क्या वो? क्या अनुशासित पार्टी है भाई? जो राजस्थान में नहीं देखा, वसुंधरा जी अलग जा रही थी लेकिन उनको साइड लाइन लगा दिया गया। वो सब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के डर से अनुशासन दिख रहा। शिवराज सिंह को सब सीबीआई, ईडी के डर से, इनकम टैक्स के डर से। अगर ये सरकार नहीं बनती तो भाजपा का सरफुटअव्वल देखते, भाजपा में एक भी नेता नहीं बचता। क्या लगता है पंकज जी, जैसे मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया हरियाणा में, असम में हटाया गया सर्बानंद सोनोवाल को, और मतलब कि इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को भी हटाया जा सकता है क्या? देखिए, ये लोग देश के संसाधनों में लूट मचाते हैं। मनोहर लाल खट्टर को हटा देने से, जब मनोहर लाल खट्टर 10 सालों से कोई काम नहीं किया तो अब 6 महीने में क्या कर लेगा? अब तो सितंबर में चुनाव होने हैं, 2 महीने में कौन सा काम कर लेगा? ये होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री का दर्जा मिल गया, वो नया चेहरा लाए, भाई उसने गलती किया था, हमने हटा दी, अब हमारा ये आदमी ईमानदार है। अब देश समझ चुका है, देश की आवाम समझ चुकी है, 4 लाख चेहरा बदल लो, चेहरे तो वही हैं। आप नकाब बदल लोगे, नकाब बदलने से तो वो नहीं होगा, है तो वही भाजपा आरएसएस का संस्कार। हो सकता है योगी जो को केंद्र में लाने की चल रही हो? कुछ भी नहीं चल रही है, क्या मतलब पंकज जी, कुछ भी नहीं चल रही है। योगी को हटाया जाएगा, बहुत चंद पलों के मेहमान हैं। किसी भी सूरत में योगी आदित्यनाथ कुर्सी जाना तय है। उनको तय है, लेकिन केंद्र में लाने के लिए हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है उनको साइड कर दिया उत्तर प्रदेश संभला नहीं, केंद्र उनसे संभलेगा कैसी बेबाकी? कुछ भी नहीं। मामा को लाके क्या कर लिए? वो मामा को लाए जो किसानों के हाथ जिनके खून से रंगे हैं। मंदसौर की घटना भूल गए। पंकज जी कैसी बात करते हैं? मोदी जी के बाद जो चेहरा है वो योगी जी का ही है। गाय वाले के बाद कहा जाता गाय वाला, अब गाय वाले को हटाने की बारी आ गई है। बताइए, आपका खून नहीं खोल रहा? अरे शर्म करिए, उन लोगों ने बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से चंदा खाया है 250 करोड़ से अधिक। ये तो व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी पता नहीं कितना खाया होगा। ये लोग गाय को माता कह के सिर्फ लोगों को गुमराह करते। ये गाय मीट बेचने वाले लोगों के पैरोकार हैं, उनसे चंदा खाने वाले लोग हैं। ये हिंदू धर्म के विपरीत काम करने वाले लोग हैं, ये रावण कालनेमी के लोग हैं। मौर्य बनेंगे मुख्यमंत्री, हटाया जाएगा योगी आदित्यनाथ को? ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, ये हम और आप तय नहीं कर सकते। ये वहाँ के जो विधायक हैं वो तय करेंगे, लेकिन योगी का जाना तय है। उत्तर प्रदेश में इस समय सरफुटअव्वल चल रही है। भाजपा के नेता आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर आमदा हैं। किसी भी पल ये सरकार जानी तय है। अरे जब जाएंगे जब भी तो केंद्र में आएंगे। 29 का चुनाव तो उनके चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। पर्चा लिख का समाधान हो जाएगा, हो जाएगा। हाथरस का समाधान हो जाएगा, उन्नाव का समाधान। देश भर में योगी के फोटो लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री का दावेदार है। पंकज जी कैसे देख रहे हैं आप? किस तरीके से आप बातें कर रहे हैं? हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ कहे जाते हैं, हिंदू को जगा दिया, कह दिया, मूल्य टाइट कर दिए, उनको हटाने की बात कर रही है। पंतनगर में जाकर देखिए हिंदू टाइट हो गए, अयोध्या में जाकर देखिए हिंदू टाइट हो गए, बनारस में जाकर देखिए हिंदू टाइट हो गए। पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को ही सिर्फ टाइट किया। मुसलमान की आबादी कितनी है? हिंदू बहुसंख्यक है। तो मूल्य आकर के रोड पे जो है नाचेंगे, डांस करेंगे। देखिए, ये सब सवाल कोई हिंदू मुसलमान का सवाल देश में नहीं है। देश के हिंदुओं ने, देश के मुसलमानों ने इस लोकसभा चुनाव में ये ताकत दिखा दी कि हिंदू मुसलमान का कार्ड अब नहीं चलेगा। अब चलेगा शिक्षा का कार्ड, अब चलेगा स्वास्थ्य का कार्ड, अब चलेगा रोजगार का कार्ड, अब चलेगा रोटी कपड़ा मकान का कार्ड, अब बिल्कुल नहीं चलेगा। आज ही योगी जी ने कहा है कि पहले ताजिया में उत्पात मत आते थे सारे, अब तो ठंडा हो गया ना। देखिए, जो इस देश का वासी है उस सभी को सभी धर्म अपने अपने धर्म का पालन करने की पूरी इजाज़त है। संविधान ये नहीं कहता है। जो लोग ये बात कहते हैं वो गैर संवैधानिक हैं। आपको याद है कैराना में क्या था? जून में जो है ना शिमला बना देंगे गर्मी में। अभी लोकसभा चुनाव में देखा था ना कि जून में ही तो गर्मी हुई, 4 जून को रिजल्ट थे, और उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा शिमला बना दिया कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा रही है। तो अब इससे बड़ा ठंड कहाँ मिलेगा? बद्रीनाथ में गर्मी आ गई है ना। क्या बद्रीनाथ में चुनाव हार गए, ठंड आ गई ना वहाँ? हाँ, वहाँ बर्फ गिर रहे है ना। बद्रीनाथ के लोगों ने
जिस तरीके से बद्रीनाथ उजाड़ने की, बद्रीनाथ को धार्मिक स्थान है, कोई पिकनिक स्थल नहीं है। नेता ने कहा चुनाव में हार जीत होती रहती है, किसी पे टीका टिप्पणी से बचे। देखिए, राहुल गांधी जी संस्कारी आदमी हैं। उस परिवार में जन्म लिए, नेहरू जी के परिवार में, इंदिरा जी के परिवार में, राजीव जी के परिवार में, उनके शरीर में उनका खून दौड़ता है। उन्होंने कभी भी दलगत भावनाओं से काम ओतप्रोत होकर कोई भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब की जो मौजूदा सरकार है वो राजनीतिक स्तर इतना गिरा लिया कि उसे राजनीति का रॉ नहीं मालूम है। अच्छा पंकज जी, क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता जो थी, जो लोगों के बीच में उनका जो एक ग्राफ बढ़ रहा था, और ये भी कहा जाता है 2029 में योगी तय, मोदी की कहानी खत्म, ये गुजरात मॉडल जो है उनको हटाने के लिए साजिश रच रहे हैं? कौन सा गुजरात मॉडल? वही गुजरात मॉडल तो है बुलडोजर वाला, जो टीआरपी अग्निकांड हुआ, जिस राजकोट ने प्रधानमंत्री को पहली बार विधायक बनाया। कौन चला रहा था गेमिंग सेंटर? गेमिंग सेंटर किसका था? गेमिंग सेंटर में बच्चे जल के मरे, उसमें ज्वलनशील पदार्थ रखने की अनुमति किसने दी? वहाँ टायर कैसे रखे हुए थे? उसको जमींदोज कैसे किया गया? कभी प्रधानमंत्री को राजकोट पर बोलते देखा, कभी बड़ौदा के हरनी बोट कांड पर बोलते देखा, कभी सूरत के तक्षशिला कांड पर बोलते देखा, कभी मोरबी पुल हादसा पर बोलते देखा, कभी राजौद लट्ठा कांड पर बोलते देखा। तो ये कौन सा गुजरात मॉडल है? जैसे कहा जाता है कि 2029 में योगी आदित्यनाथ की बारी है, योगी आदित्यनाथ बनेंगे प्रधानमंत्री कैंडिडेट भाजपा की तरफ से। क्या मोदी जी घबरा गए हैं लोकप्रियता से उनकी, इसलिए साइडलाइन कर रहे हैं? भाजपा में सब आदमी अपने आप को अपने मियाँ मिट्ठू बनता जा रहा है। अमित शाह अलग चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, राजनाथ सिंह जी अलग चाहते, तो सरफुटअव्वल की बारी आ गई। इनका अंतिम समय आ गया है। भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए देश का हिंदू खास करके जागृत हो गया है, जो भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगी।